सभी तैयार हो जाएं। एक ऐसी दुनिया में चलने के लिए जो चांद से खुशियों से भरे, खुशियों की दुनिया है। ऐसी दुनिया में चलने के लिए अपनी चमकीली ड्रेस, धारण कर ले। मैं आत्मा अपने स्वस्वरूप में स्थित देखें, अपने संपूर्ण स्वरूप को देखें। फरिश्ता, जिसका इस फर्श की बातों से कोई रिश्ता नहीं। गुणों एवं शक्तियों से लेस, देह देह की दुनिया से उभरा ये फरिश्ता और चला। सूक्ष्म लोक, जहां मेरा प्यारा किशमिश बाबा मीठा बाबा मीठा बनाने वाला बाबा
ब्रह्मा बाबा के साथ हम बच्चों का इंतजार कर रहा है। आओ मेरे साहिबजादे बच्चों, आओ। आओ मेरे ताऊसी तख्त पर विराजमान होने वाले बच्चे, आओ। याद है तुमको ये बात है 5000 वर्ष पुरानी। जब तुम मेरे पास अपने अनादि स्वरूप में अर्थात चमकते हुए सितारे इस स्वरूप में रहते थे, आप बच्चों को मैंने इस विश्व रूपी जीनियोलॉजिकल ट्री में सर्वप्रथम भेजा था। अपने स्वरूप में सजाकर मानो ट्री पर जगमगाते हुए चमकते हुए सितारे बनाकर याद आता है बच्चे, कैसी सुंदर दुनिया थी। सर्व प्राप्तियां भी आप शहजादों के पीछे चवर हिलाती हुई
घूमती थी। हे मेरे मालिक, हमें यूज करो। वनस्पति भी संपन्न होती थी। दीदी तेज बोलो। खुशियों की दुनिया भरपूरता ही भरपूरता। समय बीता, और आप बच्चे द्वापर में आकर पहुंचे। फिर भी इस सुंदर ट्री पर स्वयं का स्वरूप तो देखो। चमकते हुए सितारे, याद आता है अपना पूज्य स्वरूप। समस्त भक्तजन आपके समक्ष कोई ना कोई इच्छा ले। आपके मंदिरों में शक्तियों की प्राप्ति, स्थूल प्राप्तियों को लेकर आपके जड़ चित्रों के सामने मांगनी रखते थे। अब पहुंच जाओ कलयुग के अंत, संगम युग पर। जहां आप बच्चे ब्रह्मा की मुखवंशावली,
पवित्र ब्राह्मण और ब्राह्मणी बन करके आत्मा रूपी सितारे को जगमगा कर इस समस्त ट्री को शोभायमान कर रहे हो। जहां दुनिया की घोर काली अंधियारी रात हो चुकी है, वहां मैं बाप सच्चा साईं सच्चा सेंटा क्लॉज क्रिसमस बाबा मीठा बनाने वाला किशमिश बाबा आप बच्चों की धुएं वाली चिमनी से उतर आ गया हूं। फिर से अनेकानेक सौगातों से सजाई अनेकानेक शक्तियों से माला माल कर आत्म दीपक जगाकर इस सुंदर विश्व के क्रिसमस ट्री में जगमगाहट करने के लिए पूछें अपने आप से, जो बाप से हमने स्वयं को भरपूर किया है,
जो बाप से हमने इतने गिफ्ट्स प्राप्त किए हैं, क्या हम तैयार हैं? क्रिसमस बाबा के साथ उसकी स्लेज पर बैठ ये गिफ्ट्स औरों को देने के लिए जहां दुनिया में प्रकृति भी दुखी, अशांत, परेशान हो चुकी है, संस्कारों की काली अंधियारी रात है। हर तरफ से मानो बर्फीली दिल को झुंझला देने वाली ठंडी शीत हवाएं चल रही है। क्या हम तैयार हैं? बाबा की बग्गी में बैठ विश्व की आत्माओं को मनचाहा गिफ्ट देने के लिए हम बच्चे बाबा के समक्ष अर्ध चंद्रमा में बैठे हुए थे। और बाबा हमें एक बच्चे के पास आता जा रहा था। लाल सुनहरा शिव बाप इस सफेद बूढ़े ब्रह्मा तन में
सेंटा क्लॉज की तरह एक एक बच्चे के सामने बाप दादा के मस्तक से निकलती हुई किरणें जैसे ही हमारे ऊपर पड़ती, मानो मेरा शरीर फरिश्ते में कन्वर्ट हो जाता और आत्मा की चमक बहुत सुंदर, सतरंगी हीरे की तरह और मैं बाबा की गाड़ी में जाकर बैठ जाती। ऐसे हर बच्चा जो बाबा के समक्ष था, बाबा उसके सामने जाते, उसको देखते, और वो लाइट के फरिश्ते बनते जाते। इतना सुंदर दृश्य, बाबा की गाड़ी पर हम सभी बच्चे फरिश्ते बन सवार, और फिर बाप दादा शिव बाबा की लाल सुंदर चमकती हुई ड्रेस में बूढ़ा बाबा उस गाड़ी पर सवार निकल पड़े। विश्व की सैर पर। बाबा बोले,
बच्चे, देखो तो जरा, आज विश्व में क्या लगा हुआ है। जहां सब हम बच्चों का एवं बाप का इंतजार कर रहे हैं। आज के दिन बाबा आएगा और हमें माला माल करके जाएगा। चलो बच्चे, आज घर घर में जाकर जो जिस आत्मा को चाहिए उन शक्तियों रूपी गिफ्ट समस्त विश्व की आत्माओं को देते चलो। बाबा के साथ हम बच्चे फटाफट से सारे विश्व का चक्कर लगाते हुए हर एक आत्मा को सुख, शांति, खुशी, उनके सिरहाने पर रखते जा रहे थे। खुशियों की वर्षा आज विश्व की आत्माएं सोचने लगी, कौन आया था जो हमें माला माल बनाकर मन इच्छित फल देकर
चला गया। हंसते खेलते खुशियों झूले में झूलते बाबा की स्लेज में, बाबा की बग्गी में हम सभी विश्व के भ्रमण पर एक जगह से दूसरी, दूसरी से तीसरी, हर स्थान को हर आत्मा को भरपूर करते जा रहे थे ईश्वर की सौगातों से। जरा देखो अपने भाग्य को। स्वयं सेंटा क्लॉज ने हम बच्चों को चुना है। सबकी मन वांछित इच्छा पूरी करने के लिए। इस सुंदर जर्नी में जहां प्रकृति भी हमारे साथ चल रही थी, हमारा वाहन बनकर बहुत कुशल रूप से एक गाड़ी चलती जा रही है। सारे विश्व का चक्कर लगाए हर आत्मा को खुशियों से भरपूर कर हम सेंटा के साथ अपने सफेद सूक्ष्म वतन वाले घर में जाकर पहुंचे। जहां विश्व की रात हो चुकी थी। सेंटा और हम विश्व ट्री के नीचे अपने परिवार के साथ, बाप दादा और हम बच्चे
बाबा की बातें ऐसी अंतर मन मीठा हो जाए। जन्म जन्मांतर की प्यास बुझ जाए। विकारों की शीत से दूर ठंडी प्यार की भगवान की केयर की छाँव में हम सभी बाबा के साथ एक दूसरे से और सर्वप्रथम बाबा से गिफ्ट्स की लेन देन कर रहे थे। बच्चे बाबा के दिल के नूर विश्व के सितारे विश्व को जगमगाने वाले चैतन्य सितारा आप सभी को देख मैं बाप आपका सच्चा सेंटर बहुत प्रसन्न होता हूँ। विश्व में बाप का नाम बाला करना आओ तो मिलकर ऐसी सुंदर सुनहरी सतयुगी दुनिया फिर से ले आए। सभी एंजल्स अपना बुद्धि रूपी हाथ एक दूसरे के साथ पकड़ ले और अपने चमकते हुए स्वरूप को देखें। बाबा के हाथ में मेरा हाथ एक ही संकल्प कितने प्यारे हैं ये फरिश्ते जो ज़मीन पे उतरे तारे हैं। विश्व से दुख अशांति को मिटाना है।
फिर से नई दुनिया सुख शांति वाली लानी है। भगवान की नजरें पड़ी, सबसे पहले इन पे ही भगवान की नजरें पड़ी। मेरी आशाओं के दीपक तुमसे ही उम्मीदें बड़ी। जाने कितनी बार, जाने कितनी बार, जाने कितनी बार जन्नत ये उतारे हैं। ये फरिश्ते जो ज़मीन पे उतरे तारे हैं। ये उतरे तारे कितने प्यारे, कितने प्यारे हैं। ये फरिश्ते जो ज़मीन पे उतरे तारे हैं। खुशियों भरा जीवन जहाँ सबका मन मुस्काएगा। खुशियों भरा जीवन जहाँ सबका मन मुस्काएगा। कहते हैं जन्नत जिसे वो ज़मीं पर आएगा। नैनों से नव युग के, नैनों से नव युग के, नैनों से नव युग के छलकते इशारे हैं। ये फरिश्ते जो ज़मीन पे उतरे तारे हैं। है सभी को ये नशा ये उतरे तारे कि हम बाबा के लाडले बच्चे, विश्व के सितारे, विश्व के तारे। भगवान बाप को कितना नशा है और वो हम बच्चों के अंदर वही स्वरूप देखते हैं। आइए मिलकर के बाबा को बोलें, थैंक यू बाबा फॉर कमिंग इन आवर लाइफ। सब सुखी सबका भला ये शुभ संकल्प है। सब सुखी सबका भला ये शुभ संकल्प है। प्रभु से मिलाना जगत का करना काया कल्प है। बेसहारों के, बेसहारों के, बेसहारों के मसीहा सबके सहारे हैं। ये फरिश्ते जो ज़मीन पे उतरे तारे हैं। आइए सभी मिलकर के बाबा के साथ ये गीत गाएंगे। We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Good tidings we bring to you and your kin. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. But bring us something important.
We wish Om Shanti, good morning. ओम शांति गुड Good morning. सबको बहुत बहुत क्रिसमस की ढेर सारी मुबारक। बाबा के साथ हमने सबने मिलकर क्रिसमस मनाई और आज का बहुत यूनिक दिन है। तो सभी अपने आप को उस यूनिक और प्यारे से अनुभव में खो गए थे या नहीं, सभी बताइए। हाँ, सब अपना अगर कंफर्टेबल है तो कैमरा भी ऑन करेंगे। और आज बाबा के बहुत पावरफुल और सुंदर महावाक्य हैं जो क्रिसमस के उपलक्ष्य में बाबा ने 1983 में 25 दिसंबर को चलाए थे। और जैसे आज हमने मेडिटेशन का अनुभव किया कि क्रिसमस एक ऐसा फेस्टिवल है जो खुशियों से भरा हुआ फेस्टिवल है, जहां हम एक दूसरे से गिफ्ट्स लेते हैं, देते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। कोई हमको कुछ खिलाता है, हम उनको देते हैं। इसी तरीके से बाबा ने भी इस क्रिसमस का बहुत दिव्य रूप, बहुत यूनिक रूप हमारे सामने रखा है। और बाबा ने इस क्रिसमस की पूरी इंटरप्रिटेशन, पूरी इसके पीछे जो राज है वो बाबा ने हम बच्चों के सामने रखा। तो हम सब बहुत इस अनुभव में खोकर कि स्वयं परम पिता परमात्मा बाबा जो सर्वशक्तिवान है, जो रियल क्रिसमस बाबा है हमारे लिए, जो क्रिसमस रूप से बाबा है, ऐसा बाबा हमारे पास आता है और आकर हमको हमारी झोलियां भर देता है, हमारे जीवन को सदा सदा के लिए भरपूर कर देता है। हम क्रिसमस पर ट्री भी सजाते हैं, हम क्रिसमस पर केक भी काटते हैं, हम गिफ्ट्स भी देते हैं, हम गले भी मिलते हैं। तो बाबा ने इसका बहुत सुंदर और दिव्य रूप जो है हमारे सामने आज रखा है। तो सभी इसी सुंदर स्थिति में स्थित होते हुए इस मुरली को सुनेंगे और बहुत ही यूनिक मुरली है। तो आप देखेंगे परमपिता परमात्मा हर फेस्टिवल के कैसे लौकिक रूप को भावार्थ रूप से हमारे सामने रख देता है और ये हमारे आज का जीवन का पुरुषार्थ सदा के लिए बन जाएगा। तो 25/12/83, आप देखिए 83 के महावाक्य और कितने सार्थक आज भी हमारे जीवन में होते हैं। तो 83 के महावाक्य हैं, संगम युग के दिन बड़े ते बड़े दिन मौज बनाने के दिन। तो बड़ा दिन बोलते हैं ना इसको। तो बाबा ने बोला संगम युग के दिन जो हैं वो बड़े ते बड़े दिन मौज मनाने के दिन हैं। मौज क्यों? क्योंकि बाबा हमको बेफिक्र बादशाह बना देता है। मौज क्यों? क्योंकि जब बच्चों को पता होता है कि उनका पिता जो है सर्वशक्तिवान, वो उनके पीछे बैकबोन है, तो बच्चों को कोई फिक्र नहीं होती है, बच्चे फिक्र से फारिग होते हैं। बड़े दिन के अवसर पर, बड़े दिन के अवसर पर वृक्षपति शिव बाबा, ये तो स्थूल वृक्ष हम लोग देखते हैं ना कि स्थूल वृक्ष को कितना सुंदर सजाते हैं, उसके ऊपर गिफ्ट्स टांग देंगे, उसके ऊपर स्टार्स लगे होंगे, लाइट्स लगी होंगी। लेकिन बाबा ने आज अपने आप को क्या कहा कि वृक्षपति, क्योंकि असली क्रिसमस ट्री क्या है, ये जिसको रचा है, जो उसका रचयिता है वो कौन है? प्यारे बाबा हैं। तो इसलिए बाबा ने कहा वृक्षपति बाबा अपने लकी सितारों के प्रति बोले, लकी सितारों के प्रति। हाँ, हम उसके जैसे इसके ऊपर स्टार्स टंगे हुए हैं, तो एक वृक्ष के ऊपर जो से जो सितारे चमकते हैं, वो चमकती हुई आत्माएं कौन है? वो हम है ना। तो बाबा ने बोला अपने लकी सितारों के प्रति, बच्चों के प्रति बोले, आज बड़े ते बड़े बाबा अपने बड़े ते बड़े बच्चों को बड़े दिल की बधाई दे रहे। आज बड़े ते बड़े बाबा अपने बड़े ते बड़े बच्चों को बड़े दिल की बधाई दे रहे हैं। सभी सभी किस्मस से भी मीठे बच्चों को, किशमिश होती है ना, तो बाबा ने बोला सभी किशमिश से भी मीठे बच्चों को क्रिसमस की बधाई दे रहे। बड़े ते बड़े दिन कौन से हैं? संगम युग के दिन है।
बुरे दिन खत्म हो, खुशी के उत्साह में रहने के और उत्सव का दिन ये संगम युग है। क्योंकि जब बाबा आते हैं तो बुरे दिन तो खमा समाप्त हो गए ना, कि हम कहें हमारे दुख के दिन है, हमारे नेगेटिव दिन है, हमारे जीवन में ऐसे होता है, तो बाबा कहता है ये सब समाप्त हुआ। जैसे बाबा ने बोला कि बुरे दिन खत्म हुए, खुशी के उत्साह में रहने के उत्सव का दिन जो है वो संगम युग के हैं। जिस बड़े दिन पर वृक्षपति कल्प वृक्ष की कहानी सुनाते हैं। तो आप बार बार जो हमको सुनाएंगे वो क्या है, वो कल्प वृक्ष की कहानी है। अब इस कल्प वृक्ष की कहानी को बड़ा आनंद से सुनिए कि कैसे बाबा एक एक फेस्टिवल की एक एक चीज को हमारे सामने बहुत सुंदर रूप से रखेगा। इसी संगम युग के बड़े दिन पर कल्प वृक्ष के फाउंडेशन में, कल्प वृक्ष के इस वृक्ष के फाउंडेशन में चमकती हुई श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माएं, चमकती हुई श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माएं जगमगाती हुई सारे विश्व को जगमगाती हैं। जैसे ये विश्व, जैसे ये जो स्थूल वृक्ष है, इसके ऊपर तो स्टार होगा, लाइट्स लगेंगी, तो क्या होगा, ये तो एक स्थूल रूप से वहां पर उसको जगमगाएगा, लोग इसकी प्रेस करेंगे। लेकिन बाबा बोलता है कि आप श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माएं चमकती हुई कैसे, आत्मिक रूप से चमकती हुई। जब हमारी आत्मा का सितारा, हमारी आत्मा जो है बहुत श्रेष्ठ बन जाती है, प्योर बन जाती है, तो वो जगमगाती है। तो बाबा कहते हैं ऐसी चमकती हुई श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माएं जगमगाती हुई सारे विश्व को जगमगाती है। तो हमारा प्रकाश जो है वो क्या होता है, बाबा का नॉलेज, बाबा के बच्चे क्या करते हैं, पूरे विश्व के अंदर ये प्रकाश हर एक आत्माओं को जाता है। लकी सितारे, ये सितारे नहीं, बाबा बोल रहा लकी सितारे, लवली सितारे, लकी सितारे, लवली सितारे वृक्ष को अति सुंदर बना देते हैं। जैसे देख रहे हैं ना सितारे कितने सुंदर लगे रहते हैं इसके ऊपर, तो बाबा बोल रहा है लकी सितारे, लवली सितारे वृक्ष को अति सुंदर बना देते हैं। वृक्ष के डेकोरेशन चैतन्य जगमगाते सितारे हैं। तो डेकोरेशन की बाबा ने बात की, जैसे स्थूल वृक्ष के डेकोरेशन क्या है, ये स्थूल सितारे हैं। इसी प्रकार ये जो वृक्ष है, कल्प वृक्ष है, इसकी डेकोरेशन चैतन्य जगमगाते सितारे हैं। तो सब अपने आप से पूछें कि हमारा चेहरा, हमारा जीवन एक सितारे की तरह चमकता हुआ हो गया या नहीं हुआ है, हा? बाबा ने आकर हमको क्या किया, बाबा ने आकर हमारी आत्मा की ज्योति को इतना प्योर कर दिया, पावरफुल कर दिया कि अब हम चमकते हुए सितारे हैं, जगमगाते हुए सितारे हैं। अब बाबा वृक्ष की सितारों की बात करते हैं। वृक्ष में वाइट और लाइट फरिश्ते चमकते हुए वृक्ष को चमकाते हैं। इसी का यादगार आज के दिन क्रिसमस ट्री के रूप में सजाते हैं। तो बाबा ने क्रिसमस ट्री का राज बताया कि जैसे असली क्रिसमस ट्री जो क्या है वो है बाबा वृक्षपति बाबा, जब इस कल्प वृक्ष के अंदर हम चमकते हुए सितारों को आगे करते हैं तो हम पूरे विश्व को जगमगाते हैं, जिसका राज है क्रिसमस ट्री के रूप में इसको सजाया जाता है। संगम के बड़े दिन में, उत्साह के उत्सव के दिन में रात को दिन बना देते हैं। तो क्रिसमस क्या होता है, क्रिसमस रात को सेलिब्रेट करते हैं, कितना एंजॉय करेंगे दिन में। बाबा ने बोला संगम के बड़े दिन में हमारा उत्साह जो है वो उत्सव के रूप में दिन में रात को भी दिन बना देते हैं, अंधकार को भी रोशनी में बदल देते हैं, अंधकार को भी रोशनी में बदल देते हैं। आज क्या कर रहे हैं बाबा के, बाबा हम बच्चों के द्वारा इस विश्व में जहां घोर अंधेरा, विकारों का अंधेरा है, घना अंधेरा है, तो उसके अंदर उजाला कैसे होता है, पवित्रता के द्वारा, उसकी धारणा के द्वारा। बाबा कहते हैं अंधकार को भी रोशनी में बदल देते हैं। ब्राह्मण परिवार संगम के बड़े दिन पर मिलकर आत्मा का भोजन, ब्रह्मा भोजन प्यार से खाते हैं। तो बाबा ब्रह्मा भोजन पर आते हैं, ब्रह्मा भोजन प्यार से खाते हैं। इसलिए यादगार के रूप में, दूसरी बात, यादगार के रूप में सपरिवार मिलकर खाते पीते और मौज मनाते हैं। तो जैसे वो स्थूल रूप से मौज मनाते हैं, पार्टीज रखेंगे, क्रिसमस कैरल्स गाएंगे और आकर मिलेंगे एक दूसरे से, साथ मिलकर खाएंगे, तो
तो इसी प्रकार ब्राह्मण परिवार, हमारा ब्राह्मण परिवार है ना, आप देखो कितना सुंदर परिवार है। एक बाबा के प्यार में, बाबा के प्यार की माला में हम सब पिरोए हुए हैं, वरना कैसे मिलेंगे यहाँ पर? और कोई रीजन है यहाँ पर आने का? ये तो परमात्मा का प्यार है ना जो हमको खींच लाता है। ये परमात्मा की जो कितनी उनकी खींच है बाबा की, जो हम सब बच्चों को सवेरे उठाकर अपनी याद में समा लेता है। बाबा दोनों हाथ खोलकर, दोनों बाहें खोलकर बैठा है कि आओ बच्चे मेरे पास आओ, मैं तुम्हारे लिए आया हुआ हूँ। तो बाबा यही कहते हैं कि ब्राह्मण परिवार संगम के बड़े दिन पर मिलकर आत्मा का भोजन, ब्रह्मा भोजन प्यार से खिलाते हैं। वो स्थूल भोजन खाते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं हमारा स्थूल भोजन हमारी आत्मा को सुकून देता है। इसलिए यादगार के रूप में सपरिवार मिलकर खाते पीते मौज मनाते हैं। सारे कल्प में मौज मनाने का दिन, मौजों का युग, मौज मनाने का दिन, मौजों का युग संगम युग है। संगम युग है, इससे बढ़िया, इससे पावरफुल कोई भी युग नहीं है। जिस संगम युग में जितना चाहें दिल भरकर मौज मना सकते हैं। क्यों मना सकते हैं? क्योंकि बाबा हमको मिल गया है। ज्ञान अमृत का नशा लवलीन बना देता है, क्योंकि ज्ञान अमृत है, हमको ज्ञान मिलता है तो वो नशा हमको लवलीन बना देता है। अब बाबा नशे की भी बात कर रहा है कि कई लोग ऐसे समय पर, क्रिसमस के उस पर क्या करते हैं, वो स्थूल नशा करते हैं। तो बाबा कहता है हम बच्चे किस नशे में खोए हुए हैं? बाबा कहते हैं ज्ञान अमृत का नशा लवलीन बना देता है। इस रूहानी नशे का अनुभव विशेष बड़े दिन पर करते हैं, है ना? कि वो नशा कितना है, कि हमको कौन मिला, कैसा ज्ञान मिला, श्रेष्ठ ज्ञान जो एक अंत के, एक जन्म के भी अंतिम समय पर थोड़े समय के पुरुषार्थ के द्वारा बाबा कहते हैं हम अपना पूरे कल्प का भाग्य, पूरे पूरे कल्प का भाग्य हम लोग बना लेते हैं। तो ये यूनिक है ना, पावरफुल एक्सपीरियंस है। तो विशेष अनुभव ऐसे नशे का करते हैं संगम युग के ब्रह्म मुहूर्त में। ब्रह्म मुहूर्त में हम लोग बैठे हैं ना, तो संगम युग के ब्रह्म मुहूर्त में, अमृत वेले में श्रेष्ठ जन्म की आंख खोली और क्या मिला? जब हमने सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में श्रेष्ठ जन्म की आंख खोली, ये स्थूल आंख भी खोली और मन की आंख भी खोली, तो बाबा कहता है क्या मिला? कितनी सौगातें मिली। आंख खोली तो किसको देखा? किसको देखा? ये देखो पीछे कौन बैठे हैं, कौन बैठे हैं पीछे, कौन बैठे हैं पीछे? हाँ, ब्रह्मा बाबा बैठे हैं। तो बाबा ने बोला आंख खोली तो बूढ़ा बाबा देखा, बूढ़ा बाबा देखा, सफेद सफेद बाबा देखा। बाबा कहते हैं सफेद सफेद बाबा देखा। सफेद में क्या देखा? सफेद में क्या देखा? सफेद में क्या देखा? सफेद में लाल देखा, सफेद में लाल देखा, सफेद में लाल देखा। लाल कौन? शिव बाबा। तो ब्रह्मा बाबा रथ है, लेकिन सफेद के अंदर चमकता हुआ पावरफुल प्रकाश जो है वो शिव बाबा को हमने देखा। कौन देखा? शांति करता बाबा देखा। कितनी सौगातें दी, इतनी सौगातें दी जो जन्म जन्म उन सौगातों से ही पलते रहेंगे। बाबा कहता है इतना जीवन भरपूर करता हूं कि ये जन्म तो हो ही गया पूरा, लेकिन जन्म जन्म, सत्युग पूरा, त्रेता पूरा, द्वापर भी बाबा कहता है मेरे बच्चे जो हैं वो सदा सुख की अनुभूति करेंगे। आप देखते हो ना, बाबा की, परमात्मा की प्राप्ति के बाद कितनी सुख की अनुभूति हमें होती है, कितनी प्यार की अनुभूति हमको होती है। यही परमात्मा का प्यार है, यही तो आनंद है ना संगम युग का। तो सवेरे उठते ही बूढ़ा बाबा देखा। अमृत वेले उठते हैं तो आज मैंने जैसे ही सवेरे उठा तो उठते ही इतना पावरफुल संकल्प, तो ऐसा लगा जैसे बाबा ने आकर अपना वरदानी हाथ जो है कहा कि वेलकम बच्चे, आज बड़े दिन पर आओ। तो बाबा ने बहुत प्यार से गले लगाया। तो ऐसे ही हम सब बच्चों को अनुभव करना है कि जब हम उठते हैं तो पहला संकल्प, पहली दृष्टि, पहला विचार किसके प्रति होना चाहिए? वो परमात्मा के प्रति होना चाहिए, हमारा बाबा के प्रति होना चाहिए। तो सोचो ऐसा भाग्य, ऐसे बच्चों का भाग्य कितना श्रेष्ठ होगा जिनका दिन के आरंभ का पहला विचार, पहली दृष्टि किसके ऊपर पड़े? परमात्मा के ऊपर पड़े। और जब वो उठे
तो उनको ये अनुभव हो कि उनके ऊपर किसकी दृष्टि पड़ रही है, उनको कौन वेलकम कर रहा है, स्वयं परमपिता परमात्मा उनका वेलकम कर रहा है। तो इससे बड़ी भाग्य की बात हमारे लिए क्या हो सकती है। तो हमारे लिए तो रोज ही बड़ा दिन हो गया, हम तो रोज ही चमकते हुए सितारे हैं, रोज ही क्रिसमस ट्री हमारे लिए सजा हुआ है। तो अपने आप को रोज इस कल्प वृक्ष का चमकता हुआ सितारा अनुभव करेंगे, हर दिन मौज के रूप में हम लोग अनुभव करेंगे। तो बाबा ने कहा क्या देखा, सफेद सफेद। बाबा देखा सफेद में लाल देखा। कौन देखा, शांति करता बाप देखा। कितनी सौगातें दी, इतनी तो जन पलते रहेंगे। कुछ खरीदना नहीं पड़ेगा, कुछ खरीदना नहीं पड़ेगा। सबसे बड़ी ते बड़ी सौगात, अब बाबा बोल रहा है गिफ्ट क्या दिया, तो क्रिसमस ट्री हुआ। क्रिसमस ट्री के अंदर चमकता हुआ सितारा हुआ। हमने मिलन का मौज मनाया, रूहानी नशा भी किया। उसके बाद बाबा कहते हैं क्या सौगात दी, सबसे बड़ी ते बड़ी सौगात है मूल्यवान स्नेह का कंगन, ईश्वरीय जादू का कंगन दिया। सुना, स्नेह का कंगन और ईश्वरीय जादू का कंगन दिया। तो पहन लिया सभी ने, ये कंगन पहना सभी ने, नहीं पहना। तो स्नेह का कंगन, परमात्मिक स्नेह का कंगन। और जब परमात्मा स्नेह, परमात्मिक स्नेह हमारे जीवन में आ जाता है तो फिर क्या होगा, कुछ करना पड़ेगा या मैजिक होगा, आप बताइए। हाँ, मैजिक होता रहेगा हमारे जीवन में। तो इसलिए कहते हैं बाबा कि मैजिक का कंगन दिया, जिस द्वारा जो चाहो जब चाहो संकल्प से आह्वान किया और प्राप्त हुआ। तो जैसे जैसे हम ब्राह्मण लाइफ में आगे बढ़ते हैं ना, तो बाबा कहता है हमको संकल्प सिद्धि का वरदान प्राप्त होता जाता है। ये वरदान प्राप्त होता है, ये अविनाशी वरदान है। और कब होगा, जैसे जैसे हमारी प्यूरिटी की मात्रा, जैसे जैसे हमारे संकल्पों की शक्ति जो है वो बढ़ती जाएगी। जितनी प्यूरिटी बढ़ेगी, जितनी बाबा से प्यार बढ़ेगा, तो बाबा कहते हैं संकल्प किया और आह्वान किया और प्राप्त हो जाएगा। अप्राप्त नहीं कोई वस्तु ब्राह्मणों के खजाने में। ऐसी सौगात आंख खोलते ही सभी बच्चों को मिली है। सब पूछे मिली है हम सबको, बताइए मिली है या नहीं मिली, मिली है ना सभी बच्चों को, मिली है ना। सब बिल्कुल अलर्ट होकर ऐसा अनुभव करो जैसे बाबा आकर हम बच्चों को ये वरदान दे रहा है। बाबा आकर हम बच्चों को ये साकार रूप में वरदान दे रहा है। सभी बच्चों को मिली है, सभी बच्चों को मिली है। बाबा पूछते हैं कोई रह तो नहीं गया है, तो कोई रह गया तो हाथ उठाओ कि भाई मुझे बाबा से ये वरदान, ये सौगात नहीं मिली। ऐसा कोई है बच्चा जो कहता है कि मुझे ये सौगात या वरदान नहीं मिला है? बाबा कहते हैं सभी को ये वरदान, सभी को ये सौगात प्राप्त हुई है। यही है बड़े दिन का महत्व, यही है बड़े दिन का महत्व। फर्स्ट ब्राह्मण आत्माओं का यादगार, फर्स्ट ब्राह्मण आत्माओं को देखो, आधार मूर्त कल्प वृक्ष जो बिल्कुल बीज है उसका आधार, फर्स्ट ब्राह्मण आत्माओं का यादगार, लास्ट धर्म तक भी निशानी अब तक चल रही है। देख रहे हैं, तो वो तो क्रिसमस की सेलिब्रेशन अलग रूप में करती रहेंगी। इसका कितना सुंदर और पावरफुल भावार्थ बाबा ने बताया कि आप बच्चों की ये निशानी आज अंतिम समय तक भी ये निशानी चल रही है, क्योंकि आप ब्राह्मण श्रेष्ठ आत्माएं सारे वृक्ष की फाउंडेशन हो। अब बाबा आपको समान दे रहा है, बाबा हमको पावर दे रहा है कि आप ब्राह्मण आत्माएं सारे वृक्ष की फाउंडेशन हो। सर्व आत्माओं के दादे परदादे तो आप ही हो ना। तो बाबा कहता है कौन हो, आप दादे और परदादे हो, मूल आत्माएं हो, क्योंकि मैक्सिमम जन्म लिए हैं, 84 जन्म लिए हैं। तो बाबा कहता है हम बच्चे मूल फाउंडेशन है, आपकी यह शाखाएं हैं। सर्व धर्म जो बाकी निकलते हैं ये शाखाएं हैं, वृक्ष का फाउंडेशन तो आप बड़े ते बड़े ब्राह्मण आत्माएं हो। इसलिए हर धर्म की आत्माएं किसी ना किसी रूप में आप आत्माओं को और आपके संगम युगी रीति रस्म को अभी तक भी मनाते रहते हैं। कोई भी धर्म, कोई भी फेस्टिवल को हम देखें, लेकिन बाबा ने बहुत सुंदर रूप से कहा, इसलिए हर धर्म की आत्माएं किसी ना किसी रूप में
आप आत्माओं को, आपके संगम युग रीति रस्म को अभी तक भी मनाते रहते हैं। ऐसी परंपरा की पूज्य आत्माएं हो। परम आत्मा भी, परमात्मा भी से भी डबल पूज्य आप हो, डबल पूज्य आप हो। ऐसे स्वयं को बड़े ते बड़े, श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ समझते हुए मौजों के दिन मना रहे हो, मौजों के दिन मना रहे हो। मनाने के दिन कितने थोड़े हैं। बाबा कहते हैं थोड़े से ही दिन है, संगम तो छोटा सा है। मनाने के दिन कितने थोड़े हैं। कल्प के हिसाब से एक ही बड़ा दिन खूब मनाते रहो, खुशियों से मनाओ, खुशी में नाचो, ब्रह्मा भोजन खाओ, खुशी के गीत गाओ। ब्रह्मा भोजन खाओ, खुशी के गीत गाओ, खुशी में नाचो। और कोई फिक्र है? और कोई फिक्र का टोकरा हम लोग अपने सर पर रखकर चलते हैं? तो बाबा कहता है अगर रखकर चलते हो तो मुझे दे दो। क्यों? क्योंकि बाबा बेफिक्र बादशाह सारे दिन क्या करते हैं? बाबा ने हम आकर हमको क्या बनाया? बेफिक्र बादशाह, बेगमपुर का बादशाह, बेफिक्र बादशाह। इसकी भी बहुत सुंदर व्याख्या बाबा ने मुरलियों में की है, जो कभी आपको सुनाएंगे। इसकी बहुत सुंदर इंटरप्रिटेशंस हैं कि बाबा हमको बेफिक्र बादशाह बना देता है। मौज मनाते हैं ना, मन की मौज मनाओ, मन की मौज मनाओ। वो तो खुशियों से डांस करते रहेंगे। अपने मन को एक स्थिर करने के लिए, अपने मन को टेम्परेरी चिंताओं से हटाने के लिए आज लोग क्या कर रहे हैं? लोग फेस्टिवल को भी प्रॉपर तरीके से मनाते हैं। कहते हैं कि भाई चलो इस बहाने मन हमारा थोड़ा हल्का हो जाएगा, हम अपने मन को इधर उधर डेविएट करेंगे। लेकिन बाबा कहता है अरे हद की मन दिन की मौज नहीं मनाना। बाबा ने कितना सुंदर बोला कि हद के दिन की मौज नहीं मनाना। आप बेगमपुर के बादशाह हो तो मन की मौज मनाओ, मन की मौज मनाओ। बेहद के दिन की, बेहद के बेगमपुर के बादशाह की मौज मनाओ। बेगम बादशाह जिसको कोई भी गम नहीं है। समझा? ब्राह्मण संसार में आए हो, किस लिए आए हो? बाबा कहता है जब ब्राह्मण संसार में आए हो, सूल में जाते थे, जब स्वयं परमपिता परमात्मा को पहचाना। अभी तो जो बाबा के इंस्ट्रूमेंट्स थे, कोई दिव्य आत्माएं हैं, कोई अवतरित आत्माएं हैं, कोई महात्माएं हैं, कोई देवात्माएं हैं, हम उनकी उपासना में लगे रहते थे। उनसे भी प्राप्ति बाबा हमको कराते थे। बाबा ही तो है ना सर्वशक्तिमान। बाबा कितना सुंदर रूप से कहता है कि वो मेरे इंस्ट्रूमेंट्स है जिनके द्वारा मैं बच्चों को अनुभव करा देता था। लेकिन अब तो ब्राह्मण संसार में आए हो, और ब्राह्मण संसार का रचयिता कौन है? सर्वशक्तिमान है। और बाबा ने बोला ना वृक्षपति बाबा है, वृक्षपति बाबा है। तो ब्राह्मण संसार में आए हो किस लिए? मौज मनाने के लिए, मौज मनाने के लिए। तो ना, तो सब अपने जीवन में ये श्रेष्ठ संकल्प लेकर चलें। आज विशेष 4 दिन के लिए बाबा अपने डबल विदेशी बच्चों को याद करता है, क्योंकि विदेशी बच्चे तो हम सब हैं, लेकिन डबल विदेशी बाबा के बच्चे स्पेशल होते हैं ना, जो फॉरेनर्स हैं, उनके लिए क्रिसमस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो बाबा ने बोला आज विशेष चारों ओर के डबल विदेशी बच्चों को मौजों के दिन, बड़े ते बड़े दिन मनाने की विशेष मुबारक दे रहे हैं। बहुत खुशियों से पावरफुल तरीके से मनाते हैं। मैं मोना बहन को कहूंगा कि एक बहुत सुंदर दादी का वीडियो भी है, जैसे कैसे मधुबन में हमारे क्रिसमस की सेलिब्रेशंस होती हैं, तो वो आपको दिखाएंगे। बड़ा यूनिक सेलिब्रेशंस फॉरेनर्स के साथ बाबा मनाते थे, वेरी पावरफुल सेलिब्रेशन, जिसमें डांस भी होता है, वर्जन्स भी बाबा के। बाबा कितना सुंदर रूप से बच्चों को वरदानों से भरपूर भी करते हैं। तो बाप दादा विशेष मिलन की सौगात देने के लिए आए हैं, मिलन की सौगात, परमात्मा के साथ के मिलन की सौगात देने आए हैं। अभी तो फिर बाबा फिर अपने बच्चों को प्यार से अपनी बात खिसका देता है, अभी तो बहुत थोड़े हो, फिर भी इतना दूर बैठना पड़ता है। ये 83 की मुरली है। जब वृद्धि को प्राप्त होंगे, अब तो वृद्धि खूब हो गई है ना, वृद्धि को प्राप्त होंगे तो फिर तो बच्चों दर्शन मात्र ही रह जाएंगे, दर्शन मात्र ही रह जाएंगे। फिर मिलने का चांस नहीं होगा, सिर्फ दर्शन करने का होगा।
दृष्टि दर्शन में बदल जाएगी। अभी तो बाबा फिर भी हमको दृष्टि दे रहा है, बट आगे का समय जो बिल्कुल आने वाला है, अंतिम समय, उस समय क्या होगा कि आप वरदानी आत्माओं के द्वारा आए, आप एक एक बाबा के बच्चों के द्वारा, लोग केवल दृष्टि जो है आपके दर्शन के द्वारा ही उनको तृप्ति प्राप्त होगी, उनको मुक्ति और जीवन मुक्ति का वरदान मिल जाएगा। अभी आप क्या कर रहे थे? आज जब अमृत वेले में बैठे थे तो चक्र पर जा रहे थे ना, चक्र पर ब्रह्मा बाबा के साथ जा रहे थे, तो क्या कर रहे थे? अनेकों अनेक दुखी अशांत आत्माओं को, उनको सुख की वाइब्रेशन दे रहे थे, उनके जीवन में उनको शांति की वाइब्रेशन दे रहे थे। तो बाबा कहते हैं उनको दर्शन होगा आपका, तो दर्शन में बदल जाएगी। अंत में जो सिर्फ दृष्टि मिलेगी वह भक्ति के दर्शन शब्द में बदल जाएगी। समझे? तो बाबा क्या बोलते थे भक्ति मार्ग में, लोग बच्चे क्या बोलते हैं कि आपके केवल दर्शन ही हो जाएं, उससे हम लोग तृप्त हो जाएंगे भगवान। तो बाबा ने आज कितना स्पष्ट किया कि अंत में जो सिर्फ दृष्टि मिलेगी वही भक्ति के दर्शन के शब्द में बदल जाएगी। डबल विदेशियों को कौन सा नशा है? एक गीत है ना, ऊंची ऊंची दीवारों को, ऊंचे ऊंचे समुद्र को, दुनिया की देश की दीवारों को तोड़कर हम आए, ऐसा है ना एक गीत। तो ऊंचे ऊंचे देशों की दीवारें, धर्मों की दीवारें, देशों की दीवारें, धर्मों की दीवारें, नॉलेज की दीवारें, मान्यताओं की दीवारें, रस्म रिवाज की दीवारें, सब पार करके आ गए हो ना। देखो अब कितनी भी आत्माओं के जो भी प्रश्न होते हैं, हमारे कई सारे प्रश्न होते हैं ना कि हमारा ये मानना है, हमारे को ये है, हमारे मन में ऐसी फीलिंग आती है, हम इसका क्या करें? तो बाबा ने क्या बोला? देखो सर्वशक्तिवान वृक्षपति बाबा ने क्या उत्तर दिया कि ऊंचे ऊंचे देशों की दीवारें, धर्मों की दीवारें, मैं हिंदू हूँ, मुस्लिम हूँ, सिख हूँ, ईसाई हूँ, मेरा ये धर्म है, हमारे धर्म में ये कहते हैं, धर्मों की दीवारें। क्यों? क्योंकि उन धर्मों का भी जो, उनका भी धर्म गुरु का जो सबसे बड़ा श्रेष्ठ रचयिता है वो कौन है? बाबा है, परमपिता परमात्मा है। धर्मों की दीवारें, नॉलेज की दीवारें कि मेरे को लगता है कि ऐसा होना चाहिए, ये ज्ञान ऐसा कहता है, मान्यताओं की दीवारें, मेरा मानना ऐसा है। बाबा कहता है उन दीवारों को भी, रस्म रिवाज की दीवारें, सब पार करके आ गए हो ना। मिलते तो भारतवासी हैं, भारतवासियों को भी वर्षा मिला, लेकिन देश में मिला। इतनी ऊंची दीवारें पार नहीं करनी पड़ी, सिर्फ भक्ति की दीवार क्रॉस की। लेकिन डबल विदेशी बच्चों को अनेक प्रकार की दीवारें क्रॉस करनी पड़ती हैं। अब 190 कंट्री से भी ज्यादा कितने बाबा के बच्चे अनेकों अनेक देशों में उन्होंने अपने पिता को पहचान लिया, अपने जीवन को बदल लिया। इसलिए डबल नशा है, अनेक प्रकार के पर्दों की दुनिया को पार किया, इसलिए पार करने वाले बच्चों को डबल याद प्यार स्वीकार हो। मेहनत तो की है ना, लेकिन बाबा की मोहब्बत ने मेहनत को भुला दिया। देखो बाबा कितना लाइट करता है, परमात्मा की मोहब्बत ने मेहनत को भुला दिया। अच्छा, बाबा ने अब याद प्यार दी। अच्छा, सर्वश्रेष्ठ पूज्य आत्माओं को अब अपने समान में स्थित हो जाए। बाबा हमको समान लाइट देने वाली बड़े ते बड़े बच्चों को, मौजों के संसार में सदा रूहानी मौज मनाने वाले बच्चों को, हर दिन उत्सव समझते हुए उत्सव में रहने वाले बच्चों को, बेहद ईश्वरीय सौगात प्राप्त करने वाले ऐसे कल्प वृक्ष के चमकते हुए जगमगाते हुए श्रेष्ठ सितारों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। नमस्ते। हाँ, तो बाबा ने क्या किया? बाबा ने आज क्रिसमस का पूरा रहस्य खोल दिया। जो एक क्रिसमस मनाई जाती है, बाबा ने बोला ये क्रिसमस है हम बच्चों की अभी तक की जो इनिशियल निशानी, आज जो फाउंडेशन पड़ रहा है, बाबा ने कहा फर्स्ट ब्राह्मण आत्माओं का जो यादगार है, लास्ट धर्म तक वो निशानी अभी भी चल रही है। फिर बाबा ने बहुत सुंदर बोला कि वृक्षपति बाबा आए। अब अनुभव करना, इसको अपने मन के
पटल पर, अपने मन पर एकदम इसको अंकुरित कर लीजिए, इसको सदा के लिए स्थापित कर लीजिए। तो बाबा ने क्या बोला कि किशमिश बच्चों को बाबा क्रिसमस की बधाई दे रहे हैं। किशमिश अर्थात बहुत बहुत मीठे। तो ऐसे समय पर आकर बाबा, वृक्षपति बाबा, कल्प वृक्ष की कहानी सुनाते हैं। फिर बाबा ने बोला कि स्टार से चमकती हुई हम आत्माएं हैं, ऐसी आत्माओं का यादगार पूरे विश्व के अंदर फैला है। हम पूरे कल्प वृक्ष को जगमगाती हुई बना देती है, उनको पावरफुल बना देती हैं, अंधकार को रोशनी में बदल देते हैं। फिर हम लोग बाबा प्यार से ब्रह्मा भोजन खाते हैं। फिर बाबा ने ब्रह्मा भोजन के साथ क्या बताया कि हम लोग परिवार में साथ मिलकर खाते पीते और मौज मनाते हैं। तो हम लोग मौज भी मनाते हैं, ये भी क्रिसमस का यादगार है। फिर ये मौजों का दिन है, मौजों का युग है। फिर बाबा ने बोला कि नशे का अनुभव करते हैं। कौन सा नशा? रूहानी नशे का अनुभव हम लोग करते हैं, ज्ञान के अमृत के नशे का हम लोग अनुभव करते हैं। फिर बाबा कहते हैं गिफ्ट मिली। अब लोग स्थूल गिफ्ट देंगे, किसी ने ये गिफ्ट दिया, लेकिन हमको कौन मिला? आंख खुलते हुए ही बूढ़ा बाबा मिला, सफेद बाबा मिला। और उस सफेद बाबा के अंदर हमको कौन मिला? सफेद बाबा के अंदर हमको लाल चमकता हुआ बाबा मिला, शिव बाबा मिला। इससे बढ़िया हमारे लिए प्राप्ति क्या हो सकती है? बाबा कहता है ये बड़ी से बड़ी गिफ्ट तुमको मिली। और फिर बाबा ने हमको क्या दिया? संगम युग पर स्नेह का कंगन और ईश्वरीय जादू का कंगन हमको मिल गया। ये गिफ्ट हमको मिल गया, इससे बढ़िया और क्या हो सकता है? तो कोई भी वस्तु हम बच्चों को अप्राप्त नहीं है। तो इसलिए बाबा ने बोला कि हम विश्व की आधार और उद्धार मूर्त आत्माएं हैं, आधार और उद्धार मूर्त आत्माएं हैं। तो आज पूरे दिन सेलिब्रेशंस का दिन है, आज पूरे दिन फेस्टिविटी का दिन है। हमारे लिए हर त्योहार परमात्मा के साथ क्योंकि हम मनाते हैं, तो वो एक सेलिब्रेशंस के रूप में बदल जाता है। तो बाबा के साथ आज हम सवेरे उठे, तो बाबा के साथ हमने मिलन भी करा, बाबा के साथ हमने एंजॉय भी किया, बाबा के साथ विश्व के भ्रमण पर भी गए। अब बाबा की हमने प्यारी सी मुरली भी सुनी, जिसमें बाबा ने क्रिसमस की बधाई भी दी, क्रिसमस का रहस्य भी खोला। अब हम क्या करेंगे? अब हम एक बहुत सुंदर सा गीत सुनेंगे बच्चों का। देखो बाबा के प्यार का, कि छोटे छोटे बच्चों को भी उठाकर बाबा क्रिसमस की सेलिब्रेशंस में बाबा कैसे बच्चे आज आपके सामने एक डांस प्रस्तुत करेंगे, बहुत छोटा सा डांस। और फिर उस डांस का के साथ हम भी अपने मन से डांस करेंगे, और करके फिर अनुभव की इस पूरे दिन में हम अनुभव की स्थिति में स्थित रहेंगे। तो सब बाबा के बच्चों को क्रिसमस फेस्टिवल की ढेर ढेर सारी मुबारक हो। ऐसा क्रिसमस आपने कभी भी नहीं मनाया होगा, जो परमात्मा आकर हमको फेस्टिवल सेलिब्रेट कराता है। यही ब्यूटी है परमात्मा की, कि वो सर्व का पिता है, वो किसी धर्म का पिता नहीं है, वो हर धर्म का पिता है, क्योंकि वो विश्व वृक्षपति है, वो सब चीजों का आधार मूर्त है, बीज है वो उसका। तो बाबा हर धर्म के फेस्टिवल का यथार्थ अर्थ जो है, उसका भावार्थ है, हम बच्चों को सिखा देता है, हम बच्चों को पढ़ा देता है। तो माना बहन अभी आएंगी और आकर फिर अब हम अनुभव करेंगे, और सभी बस केवल 5 मिनट हमारे साथ और रहेंगे और इसका अनुभव करेंगे। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। बच्चे रेडी हैं तो हम लोग स्टार्ट करें। हाँ जी। Om Shanti. Merry Christmas to everyone. ओम शांति एंड मेरी क्रिसमस सबों को। शांति मैरी दीदी, मैरी क्रिसमस। क्रिसमस। ओम शांति। ओके, तो हमारे बच्चे यहाँ तैयार बैठे हैं और हमने उनको फोकस कर दिया है। ये देखिए, दोनों भाई नमन और ईशान। शिखा बहन अनम्यूट करिए। हाँ जी दीदी, तो स्टार्ट करें सॉन्ग? जी बिल्कुल। ओके। Jingle bells, jingle all the way. Oh,
Ride in a one-horse open sleigh. Hey, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Dashing through the snow in a one-horse open sleigh. Oh, what gives me go, laughing all the way. Hands on pumpkin green, making spirits bright. What fun it is to ride and sing a sleighing song tonight. Hey, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Hey, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Hey, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Dashing through the snow in a one-horse open sleigh. Oh, what gives me go, laughing all the way. Hands on pumpkin green, making spirits bright. What fun it is to ride and sing a sleighing song tonight. Hey, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Hey, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. बहुत बहुत सुंदर। सभी जोरदार तालियों से बच्चों को बहुत Excellent. Lovely, Excellent, excellent. beautiful, lovely. Thank you, Baba. Thank you. म्यूट कर लेंगे सभी। आप सभी अपने आप को म्यूट करेंगे। आज सभी ने बड़ा दिन और बहुत ही बड़े दिल से बैठकर मनाया। एक जमाना होता था, पहले परिवार के लोग मिलकर हर फेस्टिवल, हर चीज मनाते थे। आज मुझे लगता है कि इस कोरोना काल में बाबा ने इस बेहद की फैमिली को इकट्ठा किया, जहां सब इस चौपाल में बैठ के मौज मस्ती करते हैं बाबा के साथ। उसके मतलब उसके संग के रंग में ऐसे रंग गए जो खुशियों का संसार फिर से वापस आ गया। तो सभी को इस बड़े दिन की बहुत 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 मुबारक। दिन सदा ऐसे ही पलते बढ़ते रहे और हम हर एक की जिंदगियों में खुशियां ऐसे ही लाते रहे। ये फेस्टिवल किसी एक सेक्ट का नहीं, बाबा ने हर फेस्टिवल को, क्योंकि इंटरनेशनल बाबा है ना, विश्व एक है, विश्व का पिता विश्वपति एक है। तो हम सभी मिलकर उन खुशियों में नाचते गाते हैं जहाँ सब दीवारें टूट चुकी हैं, जहाँ हम और हमारे माता पिता और हम उनके, तो कितना आनंद है, कितनी खुशी का ये मौका है। तो घर घर में आज सभी लोग मजे भी करेंगे, केक सेरेमनी भी होगी और सब खुशियों के गीत गाएंगे ना। केक काटने का अर्थ भी बाबा ने समझाया कि सब जो व्याधियां हैं, दुख शांति सब काट पीट खत्म, वो सब खुशियों ही खुशियों का संसार है। और आज अभी ना मोनिका आपको मुरली का जूम लिंक देंगी, जो भी जाना चाहें, क्योंकि अभी क्लास में भी सेलिब्रेशन होगा तो हम लोग भी वहां भागेंगे। तो आप लोग उस जूम लिंक पर आकर बेहद के उस परिवार के साथ, जहाँ और लोग भी बहुत जुड़ेंगे, तो आप उसको एंजॉय कर सकते हैं। सबको निमंत्रण है। ओम शांति। सभी को क्रिसमस की बड़े दिन की बहुत बहुत मुबारक हो और सभी अपने आप को ये अनुभव करते हैं कि हम इस विश्व की कितनी चमकती हुई चैतन्य आत्माएं हैं और उसका
कौन है सबसे ज्ञान सूर्य? वो है हमारा परमपिता परमात्मा, जो हमें आकर के जो लाल टोपी पहन देख रहे हैं ना, ये लाल रंग जो है परमात्मा की यादगार का है। और सफेद जो ये कैप के ऊपर लगा हुआ है या बूढ़ा दाढ़ी वाला दिखाते हैं, वो हम जो है ब्रह्मा बाबा के साथ में वो आधारभूत आत्मा है इस वृक्ष की। और यही से जो है हमारी सत्युग और त्रेता की उत्पत्ति, उसी की यादगार क्रिश्चियन लोग इस यादगार को मनाते हैं। तो कितना सुंदर ये हमारा समय है कि ये जो क्रिसमस हम मना रहे हैं ये हमारी ही यादगार है, जो अभी यानी आदि से अंत तक वो यादगार हमारी बन रही है। तो हम कितने भाग्यशाली वो आत्माएं हैं, तो ऑर्डिनरी आत्माएं नहीं है। वो लोग तो स्थूल रूप में मनाएंगे, खाएंगे, और हम जो है सारे विश्व के अंदर 84 जन्म में चक्कर लगा करके फिर ये बाबा ने फिर से हमारे को कहा है तो ऐसा सुंदर क्रिसमस डे। क्रिसमस का मतलब ये है किसमिस, मीठे मीठे मीठा बन जाओ। तो यही हम जो है सौगातें बांटते हैं, टॉफी बांटते हैं, मिठाई देते हैं, वो यादगार है कि हम जो ऐसे मधुर महावाक्य बोलते हैं जिससे हर एक का दुखी अशांत मन जो है वो सुख में बन जाता है। ये हमारा क्रिसमस डे का मनाना बहुत बहुत मुबारक हो, और सारे जिंदगी भर संगम युग के ऊपर आप क्रिसमस के साथ में यानी कृष्ण बाबा के साथ में हमेशा रहें। यही हमारा वो, ठीक है। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। वो दोनों बच्चों को बहुत बहुत थैंक्स है, सबके मजे करा दिए थे नन्हे मुन्ने बाबा की याद में। थैंक यू। ओम शांति।